जय श्री कृष्णा। राधे राधे। घर का मुख्य दरवाज़ा हमारे जीवन में कितनी खुशियाँ आएगी ये बताता है। तो आज हम आपके ही घर की बात करेंगे। घर छोटा हो बड़ा हो ये मायने नहीं रखता। आप किसी के भी घर, बड़े घर में चले जाएं, हवेली में चले जाएं, लेकिन अपना घर अपना होता है। तो अपना घर का दरवाज़ा कैसा हो और दरवाजे के पास कौन सी ऐसी वस्तु है जो भूल कर भी ना रखें, आज हम ही बताएंगे, जहाँ पर सुकून की नींद आती है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपनों से शेयर भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं grandharmasanmark.com। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, घर का जो मेन डोर होता है, मुख्य दरवाज़ा, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मुख्य दरवाजे से लक्ष्मी भी आती है, सुख समृद्धि भी आती है, और अगर गड़बड़ हो जाए तो परेशानी भी आती है। तो परेशानी तो कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है माँ लक्ष्मी आए, खुशियाँ आए, घर में खुशहाली रहे, हर कोई प्रसन्न रहे। तो मुख्य घर का मुख्य दरवाज़ा है, गड़बड़ अगर हो जाए तो वास्तु कहता है कि बीमारी, गरीबी, कर्ज, संकट, दुश्मन, दरिद्रता सबका आगमन होने लगता है। तो ऐसे में गड़बड़ नहीं हो इसका तो ध्यान रखना ही है। लेकिन कौन सी वस्तु है जो नहीं रखना चाहिए, तो पहले हम समझते हैं कि दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, फिर हम इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। देखिए, घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मुख्य दरवाजे संपन्नता का प्रतीक है। तो मुख्य दरवाजे पर आप गणेश जी की मूर्ति लगाइए, लेकिन कहाँ से लगाएंगे? अंदर की तरफ से। क्योंकि गणेश जी की मूर्ति में जो भी तस्वीर होती है, मूर्ति होती है, गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। अगर आप बाहर की तरफ से गणेश जी लगा देंगे तो दरिद्रता तो अंदर रह गई, आपके घर के अंदर आ गई। इसलिए अंदर से लगाइए ताकि गणेश जी का पीठ बाहर की ओर हो। और गणेश जी की इस मूर्ति या तस्वीर के माथे पर 3 मोर पंख लगा दीजिएगा। पीछे से आप लगाकर और पीछे से सोलो टेप वगैरह से स्टिच कर दीजिए तो वो स्थिर हो जाएगा। 3 मोर पंख याद रखिए। साथ ही आप फूलों का गुलदस्ता भी रख सकते हैं, घंटी लगा सकते हैं, सुंदर पर्दे लगाए, सुंदर रंग के लगाइए, लेकिन ब्लू और ब्लैक मत लगाइएगा। बंधनवार भी लगा सकते हैं आप, हर गुरुवार या हर पूर्णिमा एकादशी को आप लगाइए, चेंज कीजिए। आम के पत्तों का लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आम पत्ते या अशोक पत्ते का लगाएं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब देखिए, घर पर मुख्य दरवाजे पर अपने धर्म के अनुसार शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह भी बनाएं। जैसे कि अब हिंदू धर्म के हैं तो स्वस्तिक बनाइए, ओम लिखिए, और त्रिशूल का आप निशान बना सकते हैं, या त्रिशूल आप थोड़ा सा शिव जी को अर्पित करके फिर अपने मुख्य दरवाजे पर या कहीं भी आप इसको लगवा सकते हैं। घर में सुख समृद्धि आता है। तो उत्तर दिशा में अगर घर का मुख्य दरवाजा हो तो यह दिशा सबसे शुभ माना जाता है कि इस घर में रहने वाले को धन की कमी नहीं होती, जैसी भी हालात में हो, लेकिन धन आता रहेगा। और शुक्रवार के दिन अगर मुख्य दरवाजे के अंदर, याद रखिए अंदर दाहिने साइड, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दाहिना हाथ है ना, ठीक वहीं पर एक बर्तन में थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी पानी में रख कर रख दें, और अगले दिन इसको फिर पौधे वगैरह में कहीं भी मिट्टी में डाल दीजिएगा, तो लक्ष्मी स्थिर रहती है। तो सुमंगल चिन्ह भी बनाना है। और मुख्य दरवाजा का जो मुंह होता है, फेस होता है ना, हमेशा उत्तर पूर्व या दक्षिण में रख सकते हैं। कहा जाता है पश्चिम दिशा में रखने से थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, वैसे आपको अगर सूट कर रहा है तो आप रख सकते हैं। तो गुरुवार और मंगलवार को दरवाजे के अंदर आप गुलाब की पंखुड़ी भी जल में रख सकते हैं, और शुक्रवार के दिन आप पीले फूलों की पंखुड़ी रख सकते हैं। आप चाहे तो रोज़ ही रख सकते हैं, रोज़ चेंज कीजिए इस पानी को। पानी रखना ही चाहिए, इससे क्या होता है ना, आपके घर से जो लोग बाहर निकले हैं वो लोग सकुशल रहेंगे, उनका सारा काम बनेगा, वो लोग स्वस्थ मस्त रहेंगे। और अगले दिन सुबह सुबह उठकर इसको पानी को किसी भी पौधे में मिट्टी में डाल दें, फिर से आप फ्रेश पानी रख लें। तो कहा जाता है कि घर मुख्य दरवाजे के अंदर में एक पानी से भरा हुआ पात्र हमेशा रखना चाहिए। और मुख्य दरवाजे पर लाल सिंदूर से ही आप स्वस्तिक या ओम का निशान बनाइएगा। वैसे तो ओम का निशान आप चावल और हल्दी के घोल से भी बना सकते हैं, लेकिन सिंदूर से स्वस्तिक बना दीजिएगा, और स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं डाल दीजिएगा, लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। तो अब देखिए, अगर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में खुलता है तो आप ये जो स्वस्तिक का निशान है ये बुधवार या सोमवार को बनाइए और बंधनवार भी लगाइए, तो बहुत अच्छा है।
अब देखिए वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गुलाब जल थोड़ा सा ज़रूर छिड़किएगा। अगर गुलाब जल ना हो तो पानी ले लें एक बर्तन में, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर छिड़क दें। तो सुख समृद्धि के लिए आप किसी भी रविवार के दिन एक छोटा सा काम कीजिए। एक पानी वाला नारियल छोटा सा ले लें। अब इस नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। 1 महीने बाद बदलिए, इसको निकाल कर आप कहीं भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, पीपल के नीचे रख दें, किसी मंदिर के सीढ़ी पर रख दें। ये आपके घर की बलाओं को अपने अंदर सूंघ लेगा और आप लोगों को सुरक्षा कवच देगा। तो कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं पितृदेवों का हमेशा कृपा रहे, तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर शनिवार के दिन एक सरसों का तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे पितृ लोग संतुष्ट रहते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहता है। अब देखिए माना जाता है कि जो मुख्य दरवाज़ा है दक्षिण की तरफ ना हो, क्योंकि इसको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आप अगर दक्षिण की तरफ आपका मुख्य दरवाज़ा है तो आप हर शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन काले धागे में एक नींबू और 7 हरी मिर्च गूँथ कर टांग दिया करें, और हर 8 दिन में 7 दिन में इसको चेंज करें। या फिर हनुमान जी का एक जो फेस का मुखौटा होता है उसको भी लगा सकते हैं, इससे भी वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। तो ये तो थी कि घर के मुख्य दरवाजों को कैसे आप भाग्यवर्धक बनाएं और क्या लगाएं। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती है। तो सबसे पहली बात, घर का जो दहलीज होता है ना, दहलीज मतलब चौखट या उसके आसपास का एरिया, यहाँ पर आप भूल कर भी कूड़ा कचरा ना रखें। अब ये नहीं कि सफाई किए हैं साइड में बाहर निकाल के दरवाजे के पास रख दिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। इसलिए इन कार्यों को करने से बचें। कभी भी घर के अंदर और बाहर गंदा पानी बिल्कुल भी ना बहने दें, याद रखिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर मान लेते हैं आपके घर के बाहर नाले जा रहे हैं तो उसको कवर कीजिए, नहीं तो आप लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होगा, क्योंकि नाले में तो आपको पता है कितनी गंदगी होती है। तो इसलिए उसको कवर कर दीजिए अच्छे से, ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। यहाँ पर कंजूसी मत कीजिए। 2, 4, 500, 1000 के चक्कर में कहीं आपको दवाइयाँ ना खानी पड़ जाए 10,000 की, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, घर की जो मुख्य दरवाजे का चौखट है, दहलीज है, वो कभी भी सजावट का या अन्य कोई सामान नहीं रखें। और इस किसी भी चीज़ से रास्ता रुकता है तो बेवजह के जीवन में परेशानियाँ आती है। दरवाज़ा के, घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कोई भी तरह का खंभा, पिलर या पेड़ नहीं होना चाहिए, वास्तु दोष देता है। तो इन चीज़ों को हटाइए और कोई भी सामान यहाँ पर ना रखें। चौखट के बीच में ठीक खड़े भी मत रहिए। शाम के समय तो भूल कर भी दरवाजे को बेध करके मत बैठिए, मत खड़े रहिए। अब देखिए, कई बार लोग ना मुख्य दरवाजे के आसपास कांटेदार पौधे लगा देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो कलह कलेश होगा, स्वास्थ्य भी खराब होता है। और जिस भी पौधे को तोड़ने से या पत्ती को तोड़ने से, डालियों को से तोड़ने से दूध निकलता हो, ऐसे पौधे घर में मत लगाइए, नहीं तो ये भी वास्तु दोष का कारण बनता है, फिर आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी। अब घर के सामने कभी भी घने पेड़ नहीं लगाना चाहिए जिसकी छाया आपके घर पर पड़े। ऐसा करने से भी सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर कॉल बेल जरूर लगवाएं, क्योंकि दरवाजे को नॉक करना अच्छा नहीं माना जाता। ये बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी को भड़काता है। तो हमेशा कॉल बेल लगाएं ताकि लोग कॉल बेल बजा सकें और आपको बुलाना है तो वो बुला सकें। पर दरवाज़ा पीटना, खटखटाना अच्छा नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि घर के मुख्य दरवाजे के पास कूड़ा कबाड़, किसी भी तरह का टूटा हुआ पलंग, कुर्सी वगैरह मत रखिए। घर में अशांति आएगी, विवाद बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगा। और झाड़ू तो भूलकर भी दिन में मत रखिए दरवाजे के आसपास। चप्पल जूते भी बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, नहीं रखिए, वैसे घर में मुश्किलें बढ़ेगी। और झाड़ू रात में आप रख सकते हैं, लेकिन सुबह से दिन भर मत रखिएगा, नहीं तो फिर ये मुश्किल में डालेगा आपको। वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस घर में टूटे फूटे हुए बर्तन होते हैं उस घर में देवी देवता वास नहीं करते। इसलिए आप टूटा फूटा हुआ कोई भी बर्तन, किसी भी तरह का सामान यूज ना करें। वैसे तो घर के मुख्य दरवाजे के सामने, ठीक सामने खंभा वगैरह नहीं हो, कोई खंडर नहीं हो, कोई ठूठा पेड़ यानी कि जिसमें पत्ते फूल नहीं लगते, सूख गया है पेड़, ऐसे पेड़ नहीं हो, नहीं तो घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। इस बात को भी ध्यान रखिए। किसी भी तरह का कोई भी चीज़ से आप जब मोह माया करने लगते हैं, जो गलत चीज़ है, तो आपके जीवन की खुशियाँ भी रूठ जाती है। इसलिए इन अशुभ चीज़ों से बचें, नकारात्मक चीज़ों से बचें, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से लाइफ जी सकें। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।